क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट पार्ट नंबर 11। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्प्ले में क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें वीडियो को रोक करके। उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन कैसे किया गया। जितना दिखाई दे रहा है उसके बाद बाकी का पार्ट ये है, इसको नोट करें। उसके बाद क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट्स में जो चीज़ें नहीं पढ़ी जा रही हैं उसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके इसके नोट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। यदि नोट कर लिया तो शुरू करें। जो नोट कर लिया आपने उसको अपनी कॉपी में देखते रहें और क्वेश्चन को समझते रहें। दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हमारे को दी गई प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अंडर मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस से हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाना है और जो एडजस्टमेंट्स हमारे को दी गई हैं उसके बेस पे उनको ध्यान में रखते हुए फाइनल अकाउंट्स बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया गया कैपिटल हमारा आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। अमाउंट को अंदर लिखते हैं क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट वगैरह जोड़ा जाता है। 35,000 हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अंदर ही लिखेंगे। लास्ट आइटम है उसमें। नेक्स्ट है हमारी ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है नेट प्रॉफिट में से। अगेन जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हमने कैपिटल लिखा है उसके नीचे लिखेंगे नेट प्रॉफिट की जगह खाली छोड़ देंगे। उसकी नेक्स्ट लाइन में हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे। आप वहाँ पर मेंशन कर दें माइनस ड्राइंग्स 3250। बाद में हम इसको माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट के बाद। अगला हमारे को दिया गया स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हमारा है। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 17,445। नेक्स्ट आइटम हमारी है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमारा जो होता है ये सेल्स रिटर्न होता है। तो सबसे पहले हमारे को देखना होगा सेल्स ट्रायल बैलेंस में। नीचे से फोर्थ आइटम हमारे को दी गई सेल्स क्रेडिट साइड पर। ये अमाउंट है 46,240 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर। सेल्स हम देखेंगे 46,214। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 554। बाहर अमाउंट आएगा 45,660। नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। ये आता है हमारा बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 1375। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड हमारे को दिया गया ये परचेज रिटर्न होता है तो इसके लिए हमारे को परचेज देखना होगा। परचेज हमारे को दिया गया बिल्कुल सेंटर में ट्रायल बैलेंस में। डेबिट साइड पर इसका अमाउंट है 21,270। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा। टू परचेजेस 21,270। इसमें से परचेज रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न इनवर्ड माइनस करेंगे हम लोग। रिटर्न माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड 840 माइनस किया तो बच गया 20,430। अब इसके साथ में एडजस्टमेंट है उसको भी साथ ही हम कर लेते हैं। एडजस्टमेंट हमारे को जो दी गई है वो है ओके। यहाँ पर देखें एडजस्टमेंट नंबर 5 है। स्टॉक ऑफ 1,500 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹1,000। 1,000 रुपीज़ का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया मतलब जो सामान हमने ख़रीदा था वो नष्ट हो गया। इसलिए परचेज़ में से हम उसको माइनस करेंगे 1,500। 20,430 था परचेज़ का बचा हुआ अमाउंट। उसमें से 1,500 माइनस किया तो बाहर अमाउंट आ गया 18,930। ठीक है। और उसके बाद में फिर इसको हम एडजस्टमेंट्स में भी देख ही लेते हैं कि इसको किस प्रकार से किया जाएगा। लॉस ऑफ फायर जो हमारा है वो हाँ एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमारे को दिए गए सामान जो हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है वो है 1,500 का। और इंश्योरेंस कंपनी ने 1,000 देने के लिए बोला है हमारे को। तो 1,500 में से 1,000 मिल जाएगा तो बाकी कितना बच गया 500 जो हमको नहीं मिलेगा। लॉस हमारे को हुआ है तो इस लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाएंगे। तो लॉस बाय फायर 500 रुपीज़। और जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाएगा पैसा उस पैसे को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्योंकि वो हमारा पैसा है। इसलिए बैलेंस शीट एसेट साइड पर हम दिखाएंगे इंश्योरेंस क्लेम 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम पर आते हैं हम लोग। हमारी आइटम है उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड हमने कर लिया है। रिटर्न इनवर्ड कर लिया है। फर्नीचर हमने लिख लिया था। अ, उसके बाद आते हैं रिटर्न आउटवर्ड के बाद कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो हमारा है वो आता है आउटवर्ड है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इसको डेबिट साइड पर दिखाया जाता है। तो कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर 725। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है लोन टू वाई को हमने लोन दिया है तो हमारा एसेट हो जाएगा। ये एसेट को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 1,000 रुपीज़। इसके साथ में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। पहले एक बार चेक करते हैं कि इसमें कोई एडजस्टमेंट मेंशन की है उसने। कैरी फॉरवर्ड 400 रेंट ऑफिस डिस्ट्रॉयड बाय फायर मैनेजर कमीशन नहीं मेंशन की है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है।
5% जो है जिसके ऊपर दिया गया 5% पर annum इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमारे को दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो देखो इंटरेस्ट हमारे को इसके नेक्स्ट आइटम दी गई 25 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। तो 25 का इंटरेस्ट हमारा बना। ये इंटरेस्ट ऑन अबव 25 रुपीज़ का हमारे को यहाँ पर मेंशन किया गया। हमारे को देखना है कि टोटल इंटरेस्ट बनता कितना है। पहले तो ये 25 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट नेक्स्ट आइटम दिखाइए क्रेडिट साइड पर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। हम ये देखते हैं कि 5% इंटरेस्ट हमारा है और पर annum है, पूरे साल का है। 1000 का 5% यदि हम निकालते हैं बनता है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट टोटल बना, जबकि इंटरेस्ट ऑन अबव हमको मिला है केवल 25 रुपीज़ का ही। तो 50 में से 25 माइनस कर देंगे, माइनस करें तो बाकी बचता है 25। ये हो गया अक्रूड इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया पर हमको मिला नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमको क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में दिया गया वो तो हमने दिखाना ही है, और अक्रूड इंटरेस्ट और जो हमने कमा लिया वो 25 रुपीज़ भी दिखाना है। दोनों को जोड़ करके बाहर टोटल इंटरेस्ट हम बनाएंगे 50 रुपीज़ का। और बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पर हम लोगों ने 1000 रुपीज़ का लोन दिखाया था, लोन टू वाई, उसमें हम अक्रूड इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया पर मिला नहीं वो हम 25 रुपीज़ उसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके बाहर आएगा 1025। उसके बाद में अगली आइटम हमारी है रेंट की। तो रेंट हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि अमाउंट दिया गया डेबिट साइड पर तो डेबिट साइड पर ही आएगा। अमाउंट है 820, उसको मंथली लिखेंगे। हम देख लेते हैं कि इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो रेंट हमारे को दिया गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है ₹400 पेड एज ए रेंट ऑफ द ऑफिस। रेंट जो ऑफिस का है वो 400 रुपीज़ का है, तो ये हमने पे किया है। डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड इंक्लूडिंग डेटर्स में इंक्लूड हो गया है वो। तो उस रेंट को वहाँ से निकालेंगे और रेंट में दिखाएंगे। तो इसे हमने पे करना है अभी। तो ये 400 रुपीज़ में ऐड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर बाहर आ गया 1220। ठीक है। अब बाकी एडजस्टमेंट इसकी बाद में करते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे को दिए गए 130 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा जो होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड पर दिया गया हमारे को ये। तो लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाएंगे इसको बैलेंस शीट की। रेंट आउटस्टैंडिंग 130। नेक्स्ट परचेजेस हमारे को दिया गया, हमने कर लिया है इसको। उसके बाद में डेटर्स है 4000 रुपीज़ का। डेटर्स की बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है, फिर भी चलो इसको कर ही लेते हैं। डेटर्स 4000 का है। सबसे पहले इसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 4000 रुपीज़। उसके बाद में हम देखते हैं एडजस्टमेंट इसकी, यदि देख लें तो थोड़ा सा नीचे आए डेटर्स की 4-5 आइटम नीचे, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट को करने के लिए बैड डेप्ट हमारे को दिया गया। तो बैड डेप्ट 400 रुपीज़ का है, उसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 400 रुपीज़। अभी हम देखते हैं इसके साथ में हमारे को दिया गया एडजस्टमेंट नंबर 2। यहाँ पर दिया गया बैड डेप्ट और हो गए हैं 600 रुपीज़ के। तो ये 600 रुपीज़ के बैड डेप्ट जो है इनको हम डेटर्स में से पहले बैलेंस शीट में माइनस करेंगे एसेट साइड पर। 4000 में से 600 माइनस कर देंगे और उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 600 जोड़ देंगे। बैड डेप्ट 400 थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें 600 को जोड़ दिया तो आ गया 1000। अब आते हैं हमारे, उसने क्या बोला था हमारे को क्वेश्चन की फोर्थ एडजस्टमेंट में, बोला 4000 हमने पे किया था रेंट का, तो डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड इंक्लूडिंग डेटर, डेटर में इंक्लूड हो गया। तो डेटर में इंक्लूड हो गया रेंट का, तो उसे यहाँ से निकाल देना है डेटर्स में से। तो हम इसे माइनस कर देंगे 400 को। उसके बाद में रिज़र्व बनाने की बात कर रहा है वो। तो रिज़र्व कितना बनाना है हम लोगों ने, बोलता है कि डिस्काउंट हमने रिज़र्व बनाना है 10%। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रोविज़न फॉर द डॉटफुल डेट्स हमारा 10% बनेगा। 10% डेटर्स का बनेगा। डेटर्स हमारे 4000 रुपीज़ के हैं, तो इसका 4% आ गया 10% आ गया 400 रुपीज़ न्यू रिज़र्व। ठीक है। अब देखते हैं न्यू रिज़र्व के लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले डेटर्स हमारे जो थे 4000 रुपीज़ के थे, उसमें से बैडअप निकाल दिए। 4000 में से 600 माइनस किया। उसके बाद में रेंट जो इसमें आ गया था उसको भी हमने माइनस कर दिया। 4000 में 600 और 400 माइनस किया तो बच गया 3000। अब ये 3000 जो अमाउंट हमारे पास बचा है इसका 10% हम निकालेंगे, ये हमारा आ गया न्यू रिज़र्व। तो न्यू रिज़र्व जो हमारा 300 आया है इसको हम माइनस करेंगे डेटर्स में से। और दूसरी तरफ जो न्यू रिज़र्व होता है इसको हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर बैड डेप्ट में जोड़ते भी हैं इसको। ठीक है। तो 300 हमने वहाँ पर जोड़ देना है। 400 600 पहले ही था 1000, उसमें 300 और जुड़ गया।
उसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट हमारे को दी गई। ओल्ड रिजर्व अगर हमारे को दिया जाता है, प्रोविज़न फॉर द बैड डेब्ट हमारे को दिया गया, देखें 2-3 आइटम नीचे है। प्रोविज़न फॉर द बैड डेब्ट इसका अमाउंट 1200 होता है। या तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखा दें, और यदि इसका अमाउंट कम है तो उसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर बैड डेब्ट्स में से माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैड डेब्ट में से माइनस करके हमने इसको दिखा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें से डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात भी की है एडजस्टमेंट नंबर 2 में ही, कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो 5% है। तो डिस्काउंट भी हम यहाँ पर दे देंगे डेटर्स में से। तो डेटर्स का हमारे पास जो अमाउंट बचेगा माइनस करके इस बैड डेब्ट को बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, उसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा 135 रुपीज़, ये जाएगा रिजर्व फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये सारी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में करने के बाद, मतलब प्लस माइनस करने के बाद बाहर अमाउंट बचेगा 2565। और ये तो रिजर्व फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 135 रुपीज़ का। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाते हैं। तो ओल्ड रिजर्व को घटा देने के बाद जो बैड डेब्ट का अमाउंट बचा वो बाहर आ गया 100 रुपीज़ का। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम्स पर। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग भी हमारा हो गया, परचेज हो गया, क्वेश्चन में डेटर्स भी हो गया। क्रेडिटर्स पर आते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे को 3000 रुपीज़ की दी गई। क्रेडिटर्स हमारे आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। अगेन बिल्डिंग हमारे को दी गई है, तो बिल्डिंग को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। एसेट होती है हमारी 32,230। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारे हैं, ये अमाउंट है हमारा 954 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये जो अमाउंट हमारा होता है 954 रुपीज़ का, इसके साथ एडजस्टमेंट भी हमारी है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। पहले फुल अमाउंट को दिखा देते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है इसलिए 954 हमने दिखा दिया। यहाँ पर एडजस्टमेंट थी एक इसकी, और एडजस्टमेंट नंबर, यस, एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है कैरी फॉरवर्ड ₹200 टू द नेक्स्ट ईयर ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इस साल जो खर्चे हुए हैं उसमें से 200 रुपये आप अगले साल ले जाइए, मतलब ये ट्रांसफ़र अगले साल को करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 954 दिखा है इसमें से 200 माइनस कर देंगे हम, क्योंकि अगले साल का खर्चा है। तो बाकी जो माइनस करके बचा वही दिखाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 754। और ये 200 रुपीज़ जो अगले साल ले जाना है, तो ये हमारी अभी फ़िलहाल एसेट हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम इसको दिखाएंगे 200 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम हमारी है प्रोविजन फॉर द बैड डेब्ट, हम कर चुके हैं इसको, बैड डेब्ट भी हम कर चुके हैं। कैश की बात हम करते हैं। कैश इन हैंड हमारा जो होता है, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा 62 रुपीज़ का। सेल हमारी होगी, डिस्काउंट अलाउड हमारे को दिया गया। देखिए डिस्काउंट हमारा जो होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अलाउ हमने किया तो नुकसान हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा 330। वेजेस हमारे को दी गई हैं 754 रुपीज़ की। तो वेजेस हमारी जो होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आती हैं 754। कैरिएज इनवर्ड हमारा आता है, कैरिएज इनवर्ड आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। अब देखते हैं हमारे को और कौन सी आइटम दी गई हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी रिगार्डिंग डिस्काउंट फ्रॉम द बैंक, ओके। देखते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हमारी है। इसको बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया गया तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर हम लिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है इसका 5000 रुपीज़, ठीक है, इसको लिख लें आप। और इसको 5000 रुपीज़ का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पर आएगा 5000 रुपीज़। देन सेकंड एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर एडवर्टीजमेंट हो चुका है। रेंट ऑफ द ऑफिस डेबिटेड टुडे हो गया, लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय 1500 हम कर चुके हैं। मैनेजर्स गिवन 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग। और हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 7 बोलता है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। बिल डिस्काउंट हमने करवाया है पर अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो ये हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, मतलब अभी हमारी लायबिलिटी ये बनी नहीं। जब बनी नहीं है तो उसे बैलेंस शीट में हम नहीं दिखा के अलग से नोट में दिखाते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे नोट्स के फॉर्म में दिखाया है। केवल एक मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट नंबर 6 हमारी बची है, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, आएगा 50660। इसमें से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करेंगे 17445, 18930, 754 और 1240। तो बैलेंस हमारा बचेगा डेबिट साइड पर 12291, जो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट साइड का टोटल भी सेम हो जाएगा जो क्रेडिट साइड का है 50,660। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है 12291, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12291। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये आएगा 12341। इसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करेंगे, कैरीज आउटवर्ड 725, रेंट आ गया 1220, एडवर्टीजमेंट का आ गया 754,
देन बैड डेट का आ गया 100 रुपीज़, रिजर्व फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स आ गया 135, डिस्काउंट अलाउ आ गया 330, लॉस बाई फायर आ गया 500 रुपीज़ का। यहाँ तक हम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये जो अमाउंट हमारा है एडजस्टमेंट में यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में मेजर दिया गया एडजस्टमेंट नंबर 6, मेजर इज़ गिवन 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है, वहाँ पर भी हम सेम करेंगे। तो जो हमारी ये प्रॉफिट आया है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड की आइटम्स का जो टोटल घटाया, उस टोटल घटाने के बाद जो अमाउंट हमारा बचेगा उस पर हम लिखेंगे, जैसे हमारी परसेंटेज दी गई 10%, मतलब प्रॉफिट इंटू 10/110, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो बचा, बैलेंस जो बचा हमारा क्रेडिट साइड में से मैनेजर कमीशन से पहले तक का डेबिट साइड के आइटम को माइनस करके जो बैलेंस हमारा आएगा उसमें हम लिखेंगे 10% मीन्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10/110। तो सॉल्व करके हमारा मेजर कमीशन आ गई 780। ये कमीशन देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो हमारा आएगा 7797। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। टोटल करेंगे दोनों साइड का बराबर 12341। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। सबसे पहले तो ये नेट प्रॉफिट जो हमारा है 7797, इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। कैपिटल हमारा 35,000 का था, उसमें 7797 ऐड किया तो आया 42,797। उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे 3250 और बाहर अमाउंट आएगा 39547। और दोनों सेट का टोटल करेंगे, टोटल सेम आ जाएगा हमारा 43457। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को रोक करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा ही है इसलिए वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद समझते हैं कैसे क्वेश्चन को किया गया। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया गया क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। यदि क्वेश्चन नोट कर लिया है तो सबसे पहले हमारे को दिया गया डेटर्स आते हैं हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 2000 रुपीज़। देन आ गया ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा 2000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी हमारे को दिया गया आता है ये एसेट साइड पर बैलेंस शीट की 1000 रुपीज़। उसके बाद में सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 200 रुपीज़। देन वेजेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 500 रुपीज़। देन लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आते हैं 3000 रुपीज़। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं 250। परचेजेस हमारे 10,000 रुपीज़ के हैं, ये आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। कैश हमारा आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, आप लिखें कैश 8000 रुपीज़। ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है कैपिटल में से, तो अभी इसको लिख लें डेबिट साइड पर। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिख लेंगे कैपिटल। नेक्स्ट आइटम कैपिटल है तो उसमें से घटाएंगे हम लोग, तो कैपिटल लिख लें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 6000 रुपीज़। उसके नीचे नेट प्रॉफिट लिख लें, उसका अमाउंट की जगह छोड़ दें। उसके बाद ये ड्राइंग वाला माइनस कर दीजिएगा 2050। देन क्रेडिटर्स हमारे जो होते हैं ये हमारे आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 1000 रुपीज़। रिजर्व फॉर द बैड डेब्ट यदि क्रेडिट साइड पर दिए जाते हैं तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिया जाता है बाय प्रोविजन फॉर द बैड डेट। उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव अगर हमको हुआ है तो ये 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आते हैं 15,000 रुपीज़। लोन हमारे को दिया गया, लोन टेकन हमारे को दिया गया तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है क्योंकि लोन हमने लिया है, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाएंगे लोन टेकन 6000 रुपीज़। देख लेते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट इसके साथ में है। यस, एडजस्टमेंट दे रही है। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द लोन। इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है हमने लोन के ऊपर, और हमारे को दिया गया ट्रायल बैलेंस के अंदर द लोन एट द रेट ऑफ 10% इज टेकन ऑन 1 जुलाई 2013। तो इसका मतलब है 31 को यदि हमने अकाउंट्स को बंद किया होगा तो ये 6 महीने का ही लोन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6 ये 6 मंथ्स का लोन है, तो हम करेंगे 6000 लोन का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6/100, 6 महीने का लोन मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 300 रुपीज़ का। ये इंटरेस्ट हमने दिया नहीं होगा, प्रोवाइड इंटरेस्ट मतलब देना है हमने। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर हमारी लायबिलिटी थी लोन की 6000, उसमें 300 और जोड़ देंगे। हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जोड़ेंगे इसको, बाहर अमाउंट आएगा 6300। अगर इंटरेस्ट हमने लोन का देना है तो ये हमारे खर्चा भी है, सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी आइटम है, ओके हो गया। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 1, 31 दिसंबर 2013 को। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा 3500, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आएगा, एसेट साइड पर आएगा 3500। मैनेजर की कमीशन उसने बोले है 10% है आफ्टर चार्जिंग, ओके।
एडजस्टमेंट नंबर 4 है ऑक्टो डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब है कि अभी तक ये देना नहीं है, हमारी लाइबिलिटी नहीं है। इसे देखें बैलेंस शीट के नीचे हम लिखेंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे ऑक्टो डिस्प्यूटेड ₹1000। अब आते हैं मैनेजर की कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके लिए पहले हमें क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ गया 18,500। उसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करेंगे 2,000, 10,500, बैलेंस बचेगा 6,000 हमारा। ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट की दोनों साइड का टोटल 18,500। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे 6,000। टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का 7,000। उसमें से देखें माइनस किया है, वर्किंग नोट रेड कलर से बना के मैंने दिखाए हैं। 7,000 में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फर्स्ट आइटम माइनस की 200 की, देन 250 की माइनस की, 300 की माइनस की। तो ये अमाउंट हमारा बचा 6250। इसका हम निकालेंगे 10/110, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बोला गया एडजस्टमेंट नंबर 2 दैट द मैनेजर इज एंटाइटल्ड फॉर द कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर का मतलब है हम करेंगे 10/110, तो अमाउंट बचेगा 568। या कि मैनेजर की कमीशन। अब मैनेजर की कमीशन को भी घटाने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट बचता है 5682 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा आया है 5682। इसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ेंगे। कैपिटल का अमाउंट था 6,000 रुपीज़, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड उसमें लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 5682। ऐड करके आएगा 11,682। इसमें से माइनस ड्राइंग हमने की 2052, बाहर अमाउंट आया 9632। लाइबिलिटी साइड एसेट साइड का टोटल करेंगे। मैनेजर की कमीशन जो अभी हमने देनी है उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर भी दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमारे को बोला है उसने। तो ये यहाँ पर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर भी आएगी 568। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल 17,500 रुपीज़।